गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप कल क्लासिकल थेरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की सी। अज हुण अपने कोल हैगी है हैक्सर ओहलिन थेरी और मॉडर्न थेरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। ओहलिन है जिहड़ा बर्टन ओहलिन है वो हैक्सर दा स्टूडेंट सी। दोनों ने इकट्ठिया ने थेरी है जिहड़ी ये दित्ती सी। इंपॉर्टेंट थेरी है थोड़ी जी, वैसे तो पिछले वाली थेरी के ज़्यादा पार्ट सी। ये तो सिर्फ डायग्राम सी दो बननिया ने, एको ही डायग्राम है जिन्हें तुसीं बहुत ध्यान दे नाल तुसीं करना होगा। राइट। सो मॉडर्न थेरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैक्सर ने उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश होया सी 1919। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ थेरी ਨੂੰ एक्सप्लेन किया। उस तो बाद फरदर वो इंप्रूवमेंट है जी वो ही डिसाइपल स्टूडेंट बर्टन ओहलिन ने 1924 के आपके पेपर के किया। उस तो बाद लेटर इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड जोड़ा उन्होंने 1933 के बुक पब्लिश हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बर्टन ने इसनों एक्सप्लेन किया। राइट। सो ये थेरी है जी ये कंपैरेटिव कॉस्ट थेरी जी आप पिछली की उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, रादर उन्होंने सपोर्ट करती है। ठीक है। सो कंपैरेटिव कॉस्ट की थेरी की कहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड कदों होंदी है जो कंपैरेटिव कॉस्ट के विच डिफरेंस हो। कंपैरेटिव कॉस्ट की सी, कोई एक कंट्री सारिया ही गुड्स दूजी कंट्री के कंपैरिजन दे विच सस्तियां बनाती है, पर किसी एक गुड दे विच उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है। पर यह थ्योरी उन्होंने फैक्टर्स के उत्ते नू एक्सप्लेन नहीं कर सकी जिहड़े कि वो डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट वास्ते रिस्पोंसिबल ने। ऑन दी कंट्रेरी मॉडर्न थेरी उन्होंने कॉजेज़ नू दसदी है जिन्हां करके इंटरनेशनल ट्रेड हैपन हुंदी है। सो according to this theory there is a difference in factor endowment among different countries of the world। हर एक कंट्री दे विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दा होना डिपेंड करता है उहदे कल्चर, क्लाइमेट कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस, इन्हां दे उत्ते। कुछ एक कंट्रीज़ च कैपिटल ज़्यादा हुंदी है, कुछ एक कंट्रीज़ दे विच लेबर ज़्यादा हुंदी है। सो फैक्टर इंडोमेंट मीन अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अ कंट्री पोजैसिस। फॉर इंस्टेंस कुछ कंट्रीज़ ने उन्होंने कोल कंपैरेटिवली लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर होंदी है, वाइल अदर कंट्रीज़ दे विच सप्लाई ऑफ कैपिटल रिलेटिवली लार्ज होंदी है। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट देयर इज़ डिफरेंस इन द प्राइसिस ऑफ फैक्टर्स। क्वाइट ऑब्वियस है जिहड़े फैक्टर्स जिथे जिवें होणगे उस हिसाब नाल उन्हां दे प्राइसिस अफेक्ट करते हैं। सो डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव स्कैरसिटी और अबंडेंस कि वो कमी च ने या ज़्यादा ने। सो ओइंग टू डिफरेंस इन द प्राइसिस ऑफ फैक्टर डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जिन्ने प्राइसिस फैक्टर्स दे वध होणगे उन्नी कॉस्ट वध होगी, जिन्ने घट होणगे उन्नी ही घट होगी। सो ये थ्योरी बेसिकली की कहती है कि जिहड़ा मेन डिफरेंस कंपैरेटिव कॉस्ट दे विच पाया जाता है वो किहदे करके हुंदा है, फैक्टर इंडोमेंट करके हुंदा है। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होंदी है, बिकॉज फैक्टर इंडोमेंट वक्रे वक्रे होंदे ने जिहदे करके वक्रे वक्रे प्राइसिस चार्ज किए जाते हैं। सो हर एक कंट्री ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट दैट कमोडिटी in the production of which such factor is used whose supply is relatively abundant। हर एक कंट्री किहड़ी गुड नूं एक्सपोर्ट करूगी जिहदे फैक्टर्स रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अवेलेबल ने ते प्राइस उन्हां दा चीप है। ऑन दी अदर हैंड इंपोर्ट किहड़ियां चीज़ां करूगी जिहड़ा फैक्टर जिहदी सप्लाई थोड़ी कंट्री च घट है तो उहदा प्राइस महंगा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिर्फ सप्लाई दियां कंडीशन ने जिहड़ियां वो पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नूं एक्सप्लेन करदियां ने या डिटरमाइन करदियां। डेफिनेशन है बेटा, कोई भी एक डेफिनेशन तुसी सैल्वाटोर दी डेफिनेशन है, वैसे काफ़ी लंबी डेफिनेशन है। ठीक है, इनू तुसी मैं तुहानूं थोड़ी जी कट शॉर्ट करा दिंदी हाँ। हैक्सर-ओहलिन थ्योरी दसदी है कि डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइसिस बिटवीन नेशंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ट्रेड। की मेन कॉज ऑफ ट्रेड की है कि रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट होंदी है। तो लास्ट दस दिओ थ्योरी ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट ट्रेड विल लीड टू द रिडक्शन इन द डिफरेंस इन फैक्टर प्राइसिस बिटवीन द नेशंस। ठीक है। सो एजम्पशनस आउंदियां ने अगे आ सारा है जिहड़ा एजम्पशनस दे विच तुहाडा क्लियर हो जाऊगा। ठीक है। दिस थ्योरी टू कंट्रीज टू कमोडिटीज़
2 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ 2 commodities, 2 ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 2/2/2 ਮੋਡਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। then next assumption, factor mobile ne within country but immobile between the countries। perfect competition है, इसलिए सारे फैक्टर्स फुली इंप्लाइड होंगे, उन्होंने उन्होंने मार्जिन प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली प्राइस मिलूगा तो प्राइसिस कमोडिटीज़ दे इक्वल ने टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करती है बिटवीन द 2 कंट्रीज। कंज्यूमर के टेस्ट प्रैफरेंसिस दोनों कंट्रीज च सेम ने, आइडेंटिकल होंदा है सेम। टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन भी सेम लाई जाती है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होंगे। फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंट होंदी है दोनों कंट्रीज दे विच। फैक्टर इंडोमेंट का मतलब लेबर ते कैपिटल का होना। सो हुण मैं उपरला दसदी हाँ। सो ओलिन का मॉडल 2 फैक्टर 2 कमोडिटी 2 कंट्री का मॉडल है। क्लासिकल राइटर्स ने कहा सीगा कि यह सिर्फ एक फैक्टर के उत्ते बेस्ड है। बेसिस ऑफ ट्रेड की है, कॉस्ट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज। कॉस्ट डिफरेंसिस सेम थिंग दे होंदे ने। सो ओलिन ने डिफरेंस इन फैक्टर प्राइसिंग दस्सिया है कि फैक्टर प्राइसिस दे विच डिफरेंस होंदा, इस करके फैक्टर इंडोमेंट ने डिफरेंट होंदे ने डिफरेंट कंट्रीज दे विच। ओलिन ने फैक्टर प्रपोर्शनल एनालिसिस नूं दस्सिया है। वो कहता है कि हुण ध्यान नाल सुनना है, कुछ कंट्रीज ने जिथे लेबर बहुत होंदी है असीं उन्हां नूं लेबर रिच कह दिंदे हां, कईयां दे विच कैपिटल ज़्यादा होंदी असीं उहनूं कैपिटल रिच कह लैंदे हां। लेबर रिच कंट्रीज़ दे विच लोअर वेज रेट होंदे ने, वो स्पैशलाइज करते हैं किन्ना विच लेबर इंटेंसिव गुड्स दे विच, क्योंकि उत्थे वो गुड्स तुसीं लोअर कॉस्ट ते बनाने हो, लोअर प्राइसिस फिक्स करते हो। जदों कि कैपिटल रिच कंट्रीज़ कैपिटल इंटेंसिव चीज़ां बनाते हैं, लोअर कॉस्ट ते बनाते हैं तो लोअर प्राइस फिक्स करते हैं। इट मीनस जिहड़ियां लेबर रिच कंट्रीज़ ने वो लेबर इंटेंसिव गुड्स भेजण बाहर, जिहड़ियां कैपिटल रिच कंट्रीज़ ने वो बाहर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स भेजण, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड है वो हैपन हो सके। ठीक है, 2 एग्जाम्पशनस रह गई सी बेटा। इधर गुड्स ने उन्होंने फैक्टर इंटेंसिटी के बेस के उत्ते कैपिटल इंटेंसिव ते लेबर इंटेंसिव कहा जाऊगा, मतलब जिहदे लेबर यूज़ किए जाऊगे उन्होंने तुसीं लेबर इंटेंसिव गुड्स कहोगे, जिहड़ियां कैपिटल होणगे उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कहोगे। प्रोडक्शन फंक्शन सारियां गुड्स का होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री होगा। इट मीनस आउटपुट विल बी डबल्ड इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड। ठीक है बेटा। सो एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा नैक्सट करवानी हाँ। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय बेटा। बहुत ध्यान दे नाल इनू सारे 1.5 पेज है, दो पेज ने, इन्हों बहुत ध्यान दे नाल सुनना है। टिल देन गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस टाइम।